सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नया साल का पेंशन धारकों को तोहफा। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ गई है। साथियों, सभी राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और दोस्तों 31 दिसंबर 2025 से दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों, सभी राज्यों के सभी पेंशन धारकों को दोस्तों 1 जनवरी 2026 का दोस्तों बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। हाँ साथियों, पेंशन 6,000 रुपए एक मुफ्त पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यदि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप पेंशन पाते हैं या दोस्तों फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाता है, तो दोस्तों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, बड़े नियम यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को पत्र जारी कर दिया गया है और साथियों पेंशन 6,000 रुपए एक मुफ्त। साथियों, नए साल का तोहफा पेंशन धारकों को अकाउंट में साथियों ट्रांसफर। दोस्तों, बड़ी अपडेट, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी। 4,000 रुपए पेंशन अब आपको प्रत्येक महीने मिलेगी। साथियों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं, पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है और साथियों नए साल का दोस्तों जो तोहफा है वो पेंशन धारकों के अकाउंट में एक मुफ्त साथियों पेंशन राशि 6,000 रुपए ट्रांसफर। साथियों, एक मुफ्त राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही थी तो दोस्तों आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी आ गई है कि दोस्तों बकाया पेंशन धारकों के अकाउंट में साथियों नया साल का जो तोहफा है यानी कि दोस्तों 6,000 या इसके आसपास की जो बची हुई पेंशन राशि है दोस्तों आपके अकाउंट में ट्रांसफर। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है, इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन में कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़ गई है और आपको एक मुफ्त बकाया पेंशन कब मिलने जा रही है और किस प्रकार से मिलने जा रही है, आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसकी पूरी अपडेट दोस्तों आप वीडियो में जान लीजिए। दोस्तों, देश भर के सभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। किसी को भी यदि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये बेहद जरूरी जानकारी आप अवश्य जान लीजिए। पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक बदलाव। देश के इतिहास में पहली बार साथियों पेंशन को अधिकार बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला साथियों पेंशन धारकों के पक्ष में आ गया है और साथियों पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है, बल्ले बल्ले हो चुकी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पेंशन कोई दया नहीं है बल्कि हर पात्र नागरिक का अधिकार है। पेंशन समय पर देना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और बिना कारण पेंशन रोकना साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गलत माना गया है। तो दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आ गया है और अब पेंशन को पेंशन धारकों के लिए दोस्तों अधिकार बताया गया है कि पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन है ये कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है। सभी को समान पेंशन मिलनी चाहिए, समय पर पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन यदि समय पर नहीं मिले तो साथियों यहाँ पर सभी राज्य हैं उनकी जो जवाबदेही है वो तय कर दी गई है। दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 से साथियों बड़े बदलाव देश भर की सभी पेंशन योजनाओं पर लागू हो गए हैं। दोस्तों, पेंशन योजनाओं में 15 नए नियम, जैसे नए नियम लागू किए गए हैं वैसे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़कर 4,000 से 5,000 रुपए तक, कुछ राज्यों में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को इससे भी अधिक दोस्तों अब पेंशन मिलने जा रही है, जो कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी है। साथियों, पेंशन धारकों को नए साल का तोहफा 1 जनवरी 2026 का दोस्तों बड़ा तोहफा पेंशन धारकों के लिए। साथियों, जिन पेंशन धारकों की पेंशन बकाया है उन्हें एक मुफ्त 6,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, जिनकी भी 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से या इससे अधिक पेंशन साथियों रुकी हुई है और उनके दस्तावेज यदि पूरे हैं, सब कुछ अपडेट है, तो साथियों ये जो भुगतान है बैंक खाते में ट्रांसफर होने जा रहा है। लेकिन यदि आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो दोस्तों ये भुगतान अटक सकता है और आपको नए साल का तोहफा बकाया पेंशन के रूप में नहीं मिलेगा। साथियों, ध्यान रखना होगा कि ये लाभ केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनकी पेंशन वास्तव में बकाया चल रही है। जिनको पेंशन नियमित रूप से मिल रही है उनको अतिरिक्त लाभ यानी कि 6,000 रुपए नए साल का तोहफा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है,
पेंडिंग है तो दोस्तों नए साल का तोहफा यानी कि 6,000 के आसपास या फिर आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर। साथियों, पेंशन क्यों रुक जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन रोक दी गई है, नहीं आ रही है। तो साथियों, इसका जो प्रमुख कारण है वो आप जान सकते हैं और इन कारणों के अनुसार दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा सकते हैं। ई केवाईसी अधूरी होना, साथियों ई केवाईसी यदि अधूरी है, सत्यापन पूरा नहीं है तो पेंशन रुक जाती है। बैंक खाते का डीबीटी का जो ऑप्शन है वो यदि बंद है तो पेंशन रुक जाती है। आधार कार्ड, बैंक, मोबाइल नंबर तीनों आपस में लिंक नहीं होते हैं तो भी पेंशन रुक जाती है। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो भी पेंशन रुक जाती है। और गलत उम्र या फर्जी दस्तावेज आप जमा करवाते हैं तो भी दोस्तों पेंशन रोक दी जाती है। यदि आप पात्र हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सही अपडेट करेंगे, पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन राशि भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो भी पात्र पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट ये निकल करके आई है। और साथियों, जो पेंशन योजनाओं में 15 नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए, ताकि दोस्तों इन नियमों के आधार पर आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा सके, बढ़ी हुई पेंशन का लाभ ले सके और साथियों आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल सके और भविष्य में भी आपको पेंशन मिलती रहे। पहला नियम, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। ओटीपी और सूचना सीधे साथियों अब आपको मोबाइल पर मिलेगी। लिंक नहीं होने पर पेंशन रुक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, दूसरा, बैंक ई केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। बैंक केवाईसी यदि अधूरी है तो भुगतान नहीं किया जाएगा, इसलिए अवश्य आप बैंक केवाईसी कर ले। तीसरा, डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। डीबीटी ऑप्शन यदि आपका बंद है तो पैसा अटक सकता है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र साथियों समय पर आपको जमा करवाना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन की दोनों सुविधाएं यहां पर जमा कराने की है। 31 दिसंबर 2025 तक यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद कर दी जाएगी और गलत भुगतान होगा तो पेंशन की वसूली भी की जाएगी। विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन समाप्त की जाएगी। जानकारी छुपाने पर कार्रवाई की जाएगी और वसूली भी की जाएगी। सातवां नियम, दिव्यांग प्रमाण पत्र सत्यापन जरूरी। फर्जी प्रमाण पत्र से पेंशन बंद की जा रही है। हाँ साथियों, यदि दिव्यांग भाई बहन है तो आप अवश्य अपने साथियों दिव्यांग प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा ले, ताकि पेंशन आपको आगे इसी प्रकार से मिलती रहे। उम्र की सख्त जांच होगी। साथियों, अब सभी पेंशन धारकों की पेंशन का साथियों आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है और यदि साथियों इसमें कुछ किसी प्रकार से मिस प्रिंट मिलता है तो दोस्तों मिसमैच मिलता है तो पेंशन को बंद किया जा रहा है, यानी कि पात्र होंगे तो ही पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। बैंक खाता बदलना आसान कर दिया गया है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो साथियों बिना किसी एनओसी के आप आसानी से अपना बैंक खाता बदल सकते हैं और पेंशन पा सकते हैं। जीरो बैलेंस खाते में भी अब पेंशन मिलेगी। साथियों, जनधन खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर 500 या फिर 1,000 रुपए की दोस्तों जो मिनिमम बैलेंस की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। देरी होने पर शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को दे दिया गया है। यदि सही समय पर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को मिल चुका है और आप शिकायत करते हैं तो दोस्तों उसका समाधान भी किया जाएगा। सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा और साथियों क्यूआर कोड के माध्यम से पेंशन की पूरी जानकारी आप घर बैठे दोस्तों ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे। 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यदि कोई भी फर्जी पेंशनधारी पेंशन ले रहा है तो उसे वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर की जाएगी। दोस्तों 14वां नियम, दस्तावेज अपडेट अनिवार्य। अधूरे कागज हैं तो पेंशन रोक दी जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स आप दोस्तों अपडेट अवश्य कर ले। राज्य सरकारों को पेंशन बढ़ाने की स्वतंत्रता दे दी गई है। राज्य अपनी क्षमता के अनुसार पेंशन राशि बढ़ा सकते हैं और दोस्तों अपने राज्य के जो भी पेंशनर हैं उनको पेंशन बढ़ा करके दे सकते हैं। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़े अपडेट और बड़े बदलाव यहां पर कर दिए गए हैं। साथियों 15वां नियम कि राज्य सरकारों को पेंशन की जो स्वतंत्रता दी गई है इससे पेंशन धारकों को लाभ मिलने जा रहा है। अब जानते हैं डिजिटल पेंशन कार्ड के
फायदे। तो साथियों डिजिटल पेंशन कार्ड सभी पेंशन धारकों को जारी किया जाएगा, मिलेगा, जिसमें क्यूआर कोड होगा और उस क्यूआर कोड से आप जान पाएंगे कि पेंशन कब आई, कितनी आई, किस महीने की रुकी और किस कारण से रुकी और इसका समाधान क्या होगा। पूरी डिटेल आपको डिजिटल पेंशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाली है। अगर पेंशन बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों बैंक जाकर के केवाईसी की जांच करनी होगी, अधूरी है तो केवाईसी करवा दीजिए। आधार कार्ड, बैंक और साथियों मोबाइल नंबर तीनों को लिंक करवा दीजिए, लिंक नहीं है तो लिंक करवा लें। बैंक खाते का डीबीटी जो ऑप्शन है वो यदि आपका साथियों एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव करवा लीजिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आपको आवश्यकता है तो जमा करवा दीजिए। जन सेवा केंद्र की आप मदद ले सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट आप करवा सकते हैं। सही दस्तावेज यदि आप अपडेट करवाते हैं तो दोस्तों बंद पेंशन भी आपकी शुरू कर दी जाएगी और बकाया पेंशन भी एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अब आगे पेंशन योजनाओं में क्या बदलाव संभव है। तो महंगाई के अनुसार दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, अपात्र लोगों की पेंशन बंद की जाएगी, पूरी व्यवस्था डिजिटलकरण की जाएगी और राज्यों को अधिक निर्णय लेने का अधिकार अब आगे और दिया जाएगा ताकि अपने राज्यों के जो भी पेंशनधारी हैं उन सभी को बढ़ा करके पेंशन सभी राज्य दे सके। दोस्तों आप जानते हैं कि अपने परिवार में जो 60 साल या इससे अधिक उम्र के साथियों सीनियर सिटीजन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं साथियों, उनको बड़े अधिकार और कानून दे दिए गए हैं। साथियों सीनियर सिटीजन का अधिकार और कानून क्या कहता है तो दोस्तों जान लीजिए। आपके भी परिवार में यदि बुजुर्ग हैं तो साथियों उनके लिए कौन कौन से लाभ और कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो कि दोस्तों 29 दिसंबर 2007 को लागू किया गया था। हाँ साथियों बुजुर्ग लोगों के लिए 29 दिसंबर 2007 को दोस्तों मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट लागू किया गया और इस एक्ट के माध्यम से बुजुर्गों को क्या लाभ मिलता है दोस्तों जान लीजिए कि यदि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल परिवार की जिम्मेदारी होगी। कहा गया है कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनकी देखभाल परिवार की जिम्मेदारी पर होगा। संतान या वारिस द्वारा भरण पोषण न करने पर कानूनी कार्रवाई संतान पर की जाएगी, बच्चों पर की जाएगी। सीनियर सिटीजन को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन योजनाएं कौन कौन सी हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाएं। दोस्तों 1 जनवरी 2026 से कई राज्यों में पेंशन की नई दरें लागू हो गई हैं और दोस्तों पेंशन राशि बढ़कर बुजुर्गों को मिलेगी। कई राज्यों में 1000, 2000, 3000, 4000 मासिक पेंशन या इससे अधिक भी दोस्तों पेंशन राशि बुजुर्ग पेंशन धारकों को मिलेगी जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए और साथियों बड़ी राहत कि बकाया पेंशन वालों को एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और बुजुर्गों की बकाया पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, जिनकी ईकेवाईसी अधूरी थी, जिनका बैंक खाता अपडेट नहीं था, सही दस्तावेज पूरे करने पर बकाया पेंशन राशि बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। तो आपका भी यदि कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, कोई अधूरी जानकारी है तो उसको पूरी कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको पेंशन आगे भी मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में आ सके। सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी गई है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो कि 23 सितंबर 2018 से देश में लागू की गई जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है। इस योजना के माध्यम से बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, दवाइयों में छूट, अस्पताल में कैशलेस सुविधा दी जाती है। 70 वर्ष से अधिक आयु के जो भी साथियों बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष हैं, उनको विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है। वैसे 60 साल या इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को लाभ मिलता है। सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त सेवाएं, सरकारी अस्पतालों में अलग काउंटर की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार में भी दोस्तों प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बस यात्रा में छूट, रेलवे टिकट में छूट और हवाई यात्रा में विशेष रियायत बुजुर्गों को दी गई है। रेलवे में सीनियर सिटीजन को क्या लाभ है तो दोस्तों टिकट बुकिंग में पुरुष में छूट और महिला को अधिक छूट यहां पर सीनियर सिटीजन को रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट है। आप जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार यदि होता है तो सख्त कानून किस प्रकार से काम करता है।
मानसिक शारीरिक उत्पीड़न होने पर संपत्ति हड़पने की यदि कोई कोशिश करता है बुजुर्गों की, तो दोस्तों कानून के तहत कार्रवाई संभव, दोषी पर जुर्माना होगा और उसको सजा भी दी जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। अब सभी बुजुर्गों को डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें क्यूआर कोड होगा। इससे पेंशन स्टेटस और साथियों जो भुगतान की जानकारी है वो पेंशन धारकों को घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेगी। दोस्तों 2026 से कई राज्यों में डिजिटल पेंशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आसानी से उनका जीवन वो अपना जीवन गुजार सके। आधार कार्ड, बैंक और साथियों मोबाइल नंबर तीनों आपस में आप लिंक करवा दीजिए। ई-केवाईसी समय पर अपडेट करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन सम्मान का हकदार है, सम्मान का हक है जो आपको मिलता रहेगा। भविष्य में और क्या सुविधाएं सीनियर सिटीजन को मिल सकती है, तो पेंशन में बढ़ोतरी और की जाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा होगा, विशेष वृद्धाश्रम सुविधाएं की जाएंगी, यात्रा में बुजुर्गों को और विशेष कर छूट दी जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए अंतिम संदेश कि आप देश की अमूल्य धरोहर हैं। आपका सम्मान सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। अपने अधिकारों को आप वीडियो देख करके जानिए और उनका लाभ उठाइए ताकि आसानी से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके। तो सभी पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसकी जानकारी हमने जानी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और आगे भी इसी प्रकार से आप अपने अधिकारियों के बारे में जानते रहें। धन्यवाद।